हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी उज्जैन और इंदौर सीरीज। इस कड़ी में सबसे पहले हमने अपना सफर किया नई दिल्ली से महाकाल की नगरी उज्जैन तक मालवा एक्सप्रेस में। ये जर्नी एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं इस ट्रेन का कंप्लीट रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, करिए हमारे साथ सफर मालवा एक्सप्रेस का। दोस्तों, इस समय हम हैं नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। मालवा एक्सप्रेस नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे शाम को 8:15 बजे आती है। बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लगी थी तो हमने IRCTC के इस काउंटर से बच्चों के लिए थोड़े बहुत स्नैक्स यहाँ से खरीदे, क्योंकि ट्रेन अपने टाइम से तकरीबन 1 घंटा की देरी से आ रही थी। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि नई दिल्ली से उज्जैन या इंदौर जाने के लिए इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस सबसे अच्छी ट्रेन है। वो ट्रेन आपको मॉर्निंग में ही उज्जैन और इंदौर पहुंचा देती है। अगर उस ट्रेन में आपको टिकट नहीं मिलता उसके बाद ही लोग मालवा एक्सप्रेस को ऑप्ट करते हैं, और हमने भी ऐसा ही किया। हमने 15 दिन पहले ही अपना सेकंड AC का टिकट कटाया, जो कि हमें इंदौर इंटरसिटी में कंफर्म नहीं मिला, लेकिन इसमें हमें कंफर्म सीट्स मिल गई। तो लीजिए, अब आ गई हमारी मालवा एक्सप्रेस 1 घंटे के डिले से। हमारा रिजर्वेशन इस ट्रेन के सेकंड AC कोच में था। कोच का नंबर था A1। अब हम प्रवेश कर चुके थे अपने कोच के अंदर। हमें इस बार साइड वाली सीट्स मिली थी। बच्चे थोड़े दुखी थे क्योंकि उनको केबिन पसंद है, लेकिन 15 दिन पहले टिकट कराने के कारण हमें केबिन नहीं मिल पाया। तो इस समय रात के 9:30 बज रहे थे और इस ट्रेन का अब डिपार्चर नई दिल्ली स्टेशन से हो रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे सामने की तरफ आप देख सकते हैं इंदौर इंटरसिटी। और हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको टाइम बचाना है उज्जैन या इंदौर जाने के लिए तो आप इंदौर इंटरसिटी ही कैच करें और समय से अपना रिजर्वेशन कराएं। अब इस समय रात के बज रहे थे 12 और ये ट्रेन पहुंच चुकी थी मथुरा रेलवे स्टेशन पे। मथुरा स्टेशन से इस ट्रेन के अंदर काफ़ी पैसेंजर्स की एंट्री हुई। दूसरे कोच के लोग भी इस सेकंड AC कोच में एंट्री कर गए थे, जिसको TT ने आगे का डायरेक्शन दिखाया। अब इस समय सुबह के 6:30 के आसपास का समय हो रहा था और ये ट्रेन पहुंच चुकी थी गंजवा सौदा करके एक स्टेशन पे। ये ट्रेन बेसिकली नई दिल्ली से उज्जैन तक तकरीबन 25 स्टेशनों पे रुकती है, और इस ट्रेन के स्टॉप ज़्यादा होने के कारण इसका रूट भी काफ़ी लंबा हो जाता है, और ये ट्रेन टाइम भी दूसरी ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लेती है। बात करी जाए इस ट्रेन के टॉयलेट की तो इसकी कंडीशन ठीक ठाक ही थी। न इसको बहुत ज़्यादा साफ कहेंगे और न ही ये गंदा था। बाथरूम में पानी भी आ रहा था और साबुन और बाकी चीज़ें भी अवेलेबल थी। काम चलाऊ था लेकिन ठीक था। इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल है और मॉर्निंग के नाश्ते में आपको ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट जैसी चीज़ें तकरीबन 50 रुपए में मिल जाती हैं। इस समय मॉर्निंग के 7:30 बज रहे थे और हम पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन पे। न जाने ये कौन सी ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस स्टेशन को स्किप कर रही थी। अगर आपको इस ट्रेन का नाम पता है टाइमिंग के अनुसार तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ये ट्रेन विदिशा के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी और अपने टाइम के अनुसार ये अभी भी 1 से 1.5 घंटा लेट चल रही थी। नई दिल्ली से उज्जैन तक आप इस ट्रेन के स्लीपर, थर्ड AC इकोनॉमी, थर्ड AC, सेकंड AC और फर्स्ट AC में टिकट करा सकते हैं, जिनका किराया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वैप 9। ये भारतीय रेलवे का सेकंड मोस्ट पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव है, और अब ये वैप 7 खींचता हुआ दिख रहा है गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस को।
तकरीबन 9:15 बजे दिन के हम पहुंच चुके थे भोपाल रेलवे स्टेशन पे। भोपाल रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन 1.5 घंटा लेट आई थी। भोपाल पे ही हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु ने हमारे लिए नाश्ते की व्यवस्था करी। भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद इस ट्रेन का इंजन रिवर्सल होता है। अब ये ट्रेन नागपुर लाइन से कट के बैक साइड में इंदौर लाइन की तरफ जाएगी। हमारा वेब 7 अब इस ट्रेन के बैक साइड में लग गया था। हमारा कोच था AC 2 टियर और अब ये इंजन से सिर्फ 2 कोच दूर था, जो कि पहले तकरीबन 20-22 कोच दूर रहा होगा। भोपाल से हमने जो सब्सक्राइबर हमारे लेके आए थे, जलेबी, पोहा और ढोकला। इंजन रिवर्सल होने के बाद अब इस ट्रेन का पहला स्टॉप संत हिरदाराम नगर आ गया था। इस ट्रैक पे हम लोग भी पहली बार यात्रा कर रहे थे। इसके पहले हम भोपाल नागपुर रूट पे तो बहुतों बार यात्रा कर चुके हैं। साउथ इंडिया जाने के लिए आपको उसी रूट का प्रयोग करना पड़ता है। बच्चे इस ट्रेन में अब थोड़े थोड़े करके बोर होने लगे थे, क्योंकि इस रूट पे बड़े स्टेशन और बड़े शहर काफी कम ही आने वाले थे। अब सबसे बड़ा स्टॉप उज्जैन ही आने वाला था। रास्ते में आपको छोटे छोटे स्टेशन ही यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल के लिंक को शेयर करिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें काफी सपोर्ट मिलता है। ये ट्रेन अब तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी थी। बच्चे अपने साथ खेल कूद का सामान घर से ही लेके आए थे और ट्रेन के अंदर ही अपनी मस्ती कर रहे थे। अब हमारे सामने आ गई थी बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस और ये ट्रेन काफी देर तक हमारी ट्रेन के साथ ही चल रही थी। तो आप देखिए इन दोनों ट्रेनों का पैरेलल रन। दोस्तों, हमारे एक मित्र हमारे साथ ही उज्जैन महाकाल दर्शन करने जा रहे थे और उन्होंने भी एक दिन पहले, जिस दिन हमने ये ट्रेन कैच करी नई दिल्ली से, इंदौर इंटरसिटी पकड़ी और वो आज सुबह 7 बजे ही उज्जैन पहुंच गए थे। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा था दोपहर के 2 बजे। तो आप भी ये गलती ना करें। अगर आपको उज्जैन या इंदौर जाना है तो आप इंदौर इंटरसिटी को ही प्राथमिकता दें। मालवा एक्सप्रेस का ये सफर काफी ज्यादा स्टॉप होने के कारण काफी लेंदी हो जाता है और ये ट्रेन लेट भी चलती है, क्योंकि आती भी ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से है। तो नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू दिल्ली टू उज्जैन और इंदौर ट्रेवल। देखिए दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव, जिसका नाम है WAG-12। दोस्तों, अब जिस बेल्ट में हम आ गए हैं, यहाँ पे आपको कई सारी पवन चक्की विंड मिल्स देखने को मिलती हैं और बच्चे काफी देर से बोर हो रहे थे, लेकिन इस नज़ारे को देखने के बाद वो काफी एक्साइटेड हो गए। यहाँ पे 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में विंड मिल्स देखने को मिल रही थी। तकरीबन दोपहर के 1 बजने वाले थे और अब हम 2 स्टेशन दूर थे उज्जैन रेलवे स्टेशन से। बीच बीच में ये छोटे छोटे स्टॉप्स क्रॉस होते जा रहे थे, जहां पे ट्रेन रुक तो सिर्फ 2 ही मिनट रही थी। लेकिन अब बच्चों की बोरियत थोड़ी दूर हो गई थी, क्योंकि पूरे रास्ते उनको हमने विंड मिल्स को काउंट करने के लिए ही लगा दिया था। अब बज चुके थे दोपहर के 1:30 और हम पहुंच चुके थे मक्सी जंक्शन पे। ये उज्जैन से 1 स्टेशन पहले का रेलवे स्टेशन है। मक्सी से अब हमारी ट्रेन स्किप हो गई थी और अब हमें करनी थी तैयारी उज्जैन उतरने की, और हमारे इंतजार के लम्हे अब खत्म होने जा रहे थे।
उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए हम काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और आज हमारा ये सपना पूरा होने जा रहा था। बेशक थोड़ा लेट हम पहुंचे, लेकिन इस ट्रेन ने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब हम पहुंच चुके थे उज्जैन और लीजिए अब तैयारी हो रही थी उज्जैन स्टेशन में उतरने की। बात करी जाए इस ट्रेन के जर्नी रिव्यू की तो दोस्तों जर्नी ठीक ही थी। ट्रेन के स्टॉप ज्यादा होने के कारण ये टाइम ज्यादा लेती है, उसके अलावा इस ट्रेन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हम पहुंच चुके थे महाकाल की नगरी उज्जैन। चैनल पे अगर आप अभी तक नए हैं दोस्तों तो प्लीज इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री महाकाल। मैं हूं आपका होस्ट आकाश, लेता हूं आपसे अलविदा। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।